आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 पार्ट्स बनवाए थे स्क्रू जैक असेंबली के। अब मैं बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नेम है स्क्रू इंटरमीडिएट कनेक्शन। मेरे को इसको ड्रॉ करना है और आप इस पर्टिकुलर मॉडल को देख रहे होंगे कि ये सिलेंड्रिकल मॉडल है। सिलेंड्रिकल मॉडल है मतलब मेरे को इसमें क्या यूज़ करना है, शाफ्ट यूज़ करना है। शाफ्ट यूज़ करते हैं हम सिलेंड्रिकल पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल अगेन ओपन करूँगा। मैं यहाँ पर पार्ट टाइप करूँगा और इसको ओके करूँगा। नेक्स्ट मैं एक प्लेन पिक करके मैं इसका हाफ पूरा प्रोफाइल ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे को ओवरऑल जो हाइट दी हुई है वो 61.5 डिफाइंड है। तो मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा 61.5 के लगभग, मतलब एक अंदाजे से भी आपको वैल्यू लेके चलना है। एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे हम 61 पॉइंट समथिंग लेके 61 पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे को ये टोटल 25 है तो 12.5 तक मैं इसको लेके चलूँगा। फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ आएंगे, फिर देन ये मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर एक लाइन ये नीचे की तरफ, फिर एक लाइन ये बहुत हॉरिजॉन्टल, फिर एक ये वर्टिकल, फिर एक ये हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल, फिर लास्ट में मैं इस लाइन को कनेक्ट कर दूँगा। अब मैं इसमें सारे डायमेंशंस आपको देना चालू करता हूँ। जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन हमें कितने की चाहिए है, ये ओके 15 है, मैं 25 समझा था। इसको 15 है तो 15 का हाफ क्या होगा, 7.5, ठीक है। अभी ये जो डायमीटर है ये पूरे शाफ्ट का, ये हमें 10 दिया हुआ है, मतलब हमें ये लाइन से ये लाइन का जो गैप है वो 5 देना है। तो अभी देखिए जैसे ही हमने इसको वैल्यू चेंज किया तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप ठीक हो गया, ठीक है। ये लाइन का ये जो डिस्टेंस है ये 25 का हाफ होगा 12.5। एंड जो हाइट हमको हर एक पर्टिकुलर लाइन का दिया हुआ है, जैसे ये जो हाइट है, ये हाइट हमें 61.5 दिया हुआ है तो इसको मैं 61.5 करूँगा। ये हमें 57.5 दिया हुआ है तो इसको मैं 57.5 करूँगा। ये हाइट हमको दिया हुआ है 45 बॉटम बेस से, तो ये हो जाएगा 45। और जो ओवरऑल ये जो डेप्थ हमको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 25। तो देखिए ये पूरा हमने हाफ पार्ट बना लिया है। अब इस हाफ पार्ट को हम क्या करेंगे, शाफ्ट करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट, जो वर्टिकल एक्सेस है उसके अबाउट। तो देखिए ये पार्ट बन गया। अब लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे एक होल है, और देखिए होल जो है थ्रू आउट नहीं है। होल कितने डिस्टेंस पे होल है, कितने डिस्टेंस तक ये होल गया हुआ है, आप देखिए साइड में दिया हुआ है रेडियस इक्वल्स टू 10 एट 15 डीप। मतलब ये होल जो होना है ये 10 तक होल होना है, और कहाँ तक होना है, 15 डीप तक होना है। अच्छा देखिए इसमें एक मिस्टेक ये हुई है इस जो स्लाइड में, कि ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे गलत ऐड कर दिया है, क्योंकि ऐसा ही एक कंपोनेंट और है, ऐसा ही एक कंपोनेंट और है, सेम है, बस उसमें अंतर क्या हो गया है, ये होल जो है थ्रू आउट तक नहीं गया। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे होल ये नहीं गया। तो जो आइसोमेट्रिक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ये ऊपर वाले कंपोनेंट का है, और ऊपर वाले कंपोनेंट का जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो ये है। नीचे वाले कंपोनेंट का आइसोमेट्रिक व्यू ये है, और ऊपर वाले कंपोनेंट का आइसोमेट्रिक व्यू जो था वो नीचे की तरफ था, ठीक है। खैर कोई इशू नहीं है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे जो होल हमें यहाँ पे बोल रहा है कि ये होल बोल रहा है कि आपको लेके जाना है, कितना तक जाना है, आपको 15 डीप तक लेके जाना है। मतलब थ्रू आउट होल नहीं चाहिए जैसा ये दिख रहा है, ये आपको नीचे वाले कंपोनेंट में चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इस टाइप के इसको 2 लगेंगे, किधर लगेंगे वो बाद में जब मैं असेंबली करूँगा तब आपको बताऊँगा। अभी हमें तो सिर्फ इतना ही होल करना है। तो अभी देखिए ये हमें 15 डीप करना है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो टोटल डायमीटर है ये 25 है। अब 25 का हाफ होता है 12.5। तो अगर मेरे को 12.5 डीप दिया होता तो मैं तो इसी प्लेन में सर्कल बना के सीधे पॉकेट कर लेता। मतलब ये प्लेन पिक करता है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता और सीधा पॉकेट करके बाहर कट कर देता। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इससे और 15 डीप है, मतलब मेरे को इस प्लेन के पैरेलल 12.5 डिस्टेंस और नीचे एक प्लेन बनाना पड़ेगा ताकि मैं उधर एक सर्कल ड्रॉ कर सकूं, या फिर मेरे को इस प्लेन के पैरेलल 12.5 आगे एक प्लेन बनाना पड़ेगा इस कर्व सरफेस पे, क्योंकि कर्व सरफेस को एज अ प्लेन हम डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं कर्व सरफेस लेके स्केच बना लूँ, स्केच इसमें नहीं बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट करके, यहाँ पर हमारे पास एक टूल बार होता है, टूल बार का नेम है रेफरेंस एलिमेंट टूल बार। इसको पिक करके मैं ये प्लेन पिक करूँगा, और प्लेन का जो मेरे को डेप्थ देना है
वो देना है 12.5 सॉरी 2.5। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल डायमीटर है ये 15 है, तो हाफ डिस्टेंस तो 12.5 होगा। अब इसमें मेरे को थोड़ा और अंदर जाना है, 12.5 मतलब 2.5 और अपने को नीचे होना है, तो मैं इसको 2.5 करूँगा। 2.5 करने के बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करके मैं स्केच में जाता हूँ, और स्केच में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा इसके एग्जैक्टली सेंटर एक्सेस वर्टिकल एक्सेस के अलाउंग। ये सर्कल का जो रेडियस हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10, इसको मैं रेडियस दे दूंगा 10, और जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, तो मैं ये आउटर टू एजेस और बीच का ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके इन दोनों के बीच का जो पोजीशन है वो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कर दूंगा, और इसके बाद इसको एग्जिट करूंगा, और एग्जिट करने के बाद इसको करूंगा पॉकेट अप टू नेक्स्ट, या फिर जो डिस्टेंस है वो आपको इस पर्टिकुलर 12.15 डिस्टेंस से ज़्यादा दे देना है और इसको ओके कर देना है। तो देखिए ये कंपोनेंट हमारा बन गया। इस कंपोनेंट को हम सेव एज करेंगे। इस कंपोनेंट का जो नेम है वो भी मिस्टेक हुआ है, देखिए इसमें इसका नेम क्या लिखा है, स्क्रू इंटरमीडिएट कनेक्शन। इसमें स्क्रू आप बोलेंगे इसको, ये होगा स्क्रू एंड कनेक्शन, ठीक है। तो इसका नेम मैं चेंज करूँगा स्क्रू एंड कनेक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कनेक्शन की। ये तो हमारा एंड कनेक्शन था जो ये आपको दिख रहा है। इंटरमीडिएट कनेक्शन में ये होल थ्रू आउट होगा, पूरा एंड तक होगा। तो अब इसमें देखिए आप इस पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा मत बनाइए, आप इसी पर्टिकुलर पॉकेट को मॉडिफाई कर लीजिए। आप पॉकेट को मॉडिफाई करिए मिरर एक्सटेंड करके, मिरर एक्सटेंड करके करिए, या 2 लिमिट करके करिए, फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट। तो देखिए ये अपने आप ही बन गया, हमें दोबारा से इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सेव एज कर लेता हूँ। न्यू नेम से सेव एज करना है, सेव नहीं करना है। सेव करेंगे तो पुरानी वाली फाइल को वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्क्रू इंटरमीडिएट। मैं इंटरमीडिएट बस लिख देता हूँ और बाकी ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये पार्ट हमारा बन गया, अब इसके बाद जो एक पार्ट है आप देखेंगे सिंपल सा एक ये शाफ्ट है, या इसको हम बोलेंगे लीड स्क्रू। ये स्क्रू किस में लगेगा, ये हमारे स्क्रू जैक को अप एंड डाउन करने में काम आएगा। तो इसके लिए देखिए इसका क्रॉस सेक्शन हमें डिफाइन किया गया, मतलब ये जो लीड स्क्रू आपको बनाना है उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा। मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा, और क्रॉस सेक्शन की डिटेल हमको यहाँ पर दी हुई है। तो मैं अगेन यहाँ पर एक न्यू फाइल पिक करता हूँ, पार्ट यहाँ पे नेम दूंगा इसका, इस फाइल को इस प्लेन को सिलेक्ट किया, स्केच में गया, और सेम ये सेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इस सर्कल का सेंटर मैंने मैच नहीं कर पाया, तो मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ इसको कोइंसाइड कर दूंगा, और सर्कल का जो मेरे को रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10, तो इसका रेडियस मैं 10 दे दूंगा। और जो कट है वो कट भी मैं इसमें पहले ही ड्रॉ कर लूँगा। तो मैंने इधर से एक प्रोफाइल पिक किया, एक लाइन वर्टिकल एक लाइन हॉरिजॉन्टल, और इस पार्ट को फिर हमने क्या किया, मिरर किया। अब मिरर करने के बाद अब पार्ट मेरे को जो है ट्रिम करना है, तो ये पार्ट हमने ट्रिम कर दिया। अब मेरे को डायमेंशन देना है, तो डायमेंशन में मेरे को ये जो गैप दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल गैप, ये 10 बोला गया है, और इसको डीप कितना बोला गया है, 15 डीप बोला गया है। 15 डीप कहाँ से, इसके आउटर वाले एज से, मतलब अगर ये सर्कल पूरा ये ड्रॉ होता तो उस सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उससे हमें डिस्टेंस 15 बोला गया है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम है कि इधर तो पॉइंट हमारे पास लोकेट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बॉटम एज से इसके बीच का ये डिस्टेंस, देखिए इसने पिक कर लिया, इनकेस अगर नहीं पिक करता तो ये बॉटम से भी ले लेता। तो आप देखेंगे इसको हमने सेलेक्ट किया, और ये हमें कितना डिस्टेंस बोला गया है, 15 बोला गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसको एग्जिट करूँगा और इसको पैड करूँगा। कितना पैड करना है आपको, इसको 800 का। और इस पर्टिकुलर पार्ट को अब हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, सेव एज। इसका नेम हम देंगे लीड स्क्रू। अब नेक्स्ट हमें जो बनाना है वो बनाना है अपर लीवर। अपर लीवर बहुत ही सिंपल है, एलोंगेटेड होल है, आपको एलोंगेटेड होल बना के इसको पैड करना है। तो मैं यहाँ पर एक और न्यू फाइल लूँगा, इसको पार्ट ये किया, और इसमें मैं एक एलोंगेटेड होल ड्रॉ करता हूँ। इस प्लेन लेकर एक स्केच पिक करूँगा, और ये एलोंगेटेड होल पिक किया, सेंटर पॉइंट इसी को दे देता हूँ मैं, इधर से स्टार्ट करता हूँ। इसमें इसमें सिमेट्री करने का मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं
डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर लूँगा। ये सर्कल का रेडियस हमें 12.5 दिया हुआ है और जो टोटल लेंथ हमें एलोंगेटेड होल की चाहिए है वो चाहिए है 250 और बीच में 2 होल्स चाहिए हैं। तो मैं इधर पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। एक सर्कल अब क्योंकि मैंने बीच में ड्रॉ नहीं किया हुआ है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल दोनों एंड्स पे बनाना पड़ेगा। मिरर करेंगे तो मिरर करने के लिए हमें एक्सेस बनानी पड़ेगी। तो ये 5 रेडियस का मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। सेम एक सर्कल मैं इधर पे भी ड्रॉ करूँगा इस एंड पे और यहाँ पर भी रेडियस में कितना दूंगा, 5 दे दूंगा। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, इसको एग्जिट करना है और एग्जिट करने के बाद इसको पैड करना है। इसको पैड हम करेंगे 5। अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं। इसको सेव एज करेंगे, सेव एज में नेम इसका देंगे अपर लीवर। अब नेक्स्ट हमें जो बनाना है वो छोटा सा पार्ट है, उसका नेम है हैंडल। तो मैंने इधर इसका एक न्यू फाइल अगेन पिक करूंगा, पार्ट न्यू फाइल लेता हूं दोबारा से ही, पार्ट अब यहाँ पर मेरे को सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल जो है इसका कितना 10 डाया का होल सर्कल होगा। तो 10 डाया का एक सर्कल बना के इसको मैं पैड कर दूंगा। ये 10 डाया का सर्कल है, मतलब रेडियस कितना होगा 5 और इसको पैड हमें करना है 250। तो इसको मैं पैड कर देता हूँ 250 और इसको नेम देता हूँ हैंडल। इसको सेव एज किया, सेव एज करके इसका नेम मैंने दे दिया हैंडल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट मेरे को बनाने हैं वो 2 छोटे से पार्ट हैं, वो है एक पिन और एक बनाना है कनेक्टर। ठीक है। तो अभी पिन में आप देख रहे होंगे इसमें हम इधर शाफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं या 2 टाइम्स पैड कर सकते हैं। 2 टाइम्स पैड कैसा कि हम पहले एक अंदर वाला सर्कल बना लें फिर एक बाहर वाला सर्कल बना लें। जो अंदर वाला सर्कल है उसका डाया हमें क्लियर नहीं हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि ये पिन हमें कहाँ कनेक्ट करना है, जिस कंपोनेंट में हमें पिन कनेक्ट करना है उस कंपोनेंट में जो होल है उसका हम वैल्यू देख लें। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो पिन इधर पे कनेक्ट होनी है इसका डाया 10 दिया हुआ है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि पिन का जो डायमीटर है वो कितना रहेगा, वो 10 रहेगा। तो चलिए ठीक है, तो 10 डाया इनर है और आउटर डाया 14 है। तो अभी हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल ओपन किया, पार्ट टाइप किया, ओके। अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेन पिक करूँगा और एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल का डायमीटर मैं दूंगा 14 का डायमीटर मीन्स रेडियस 7 एंड देन इसको मैं एग्जिट करूँगा और एग्जिट करने के बाद देखिए पैड कितना होना है, ये 60 है, 55 है। तो ये जो रिमेनिंग गैप बचेगा ये हमारे पास 5 बचेगा। तो मैं इसको 5 करूँगा। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये फेस को ही सिलेक्ट करके वापस से स्केच में जाना है और एक सर्कल मैं अगेन ड्रॉ करूँगा। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट पिक करा और सर्कल का जो डायमीटर हमें डिफाइन है या रेडियस हम बोलेंगे वो 10 है। तो हम यहाँ पे रेडियस कितना दे देंगे 5। तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने इसको क्या किया, पैड किया। इसको पैड हमें कितना करना है, पैड करना है 60 माइनस 55 हमने इसको क्या किया, पैड कर दिया। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है। अब इसको हम सेव एज करेंगे, इस पार्ट का नेम देंगे पिन। अब नेक्स्ट जो लास्ट कंपोनेंट हमें इस पर्टिकुलर असेंबली के लिए बनाना है वो है कनेक्टर। तो इस कनेक्टर में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन मैं बना लेता हूँ। उस सिलेंड्रिकल पोर्शन को शेल कर दूंगा, फिर बाद में ये अलग से कंपोनेंट हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो मैं अगेन एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, इसका नेम भी दूंगा मैं पार्ट। ये जो सर्कल का डायमीटर है ये हमें 25 दिया है। तो हम यहाँ पर एक प्लेन सेलेक्ट करके 25 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मतलब अगर रेडियस की बात की जाए तो 12.5 और इसको एग्जिट करके इसको पैड करने को जो हमें बोला गया है वो बोला गया है 42.5। तो इसको हम पैड करेंगे 42.5। अब इसको हमें शेल करना है। देखिए थिकनेस कितना बचेगा, ये 25 है, ये 20 है, तो 5 का थिकनेस है। तो यहाँ पे हम शेल यूज़ करेंगे कितने का,
2.5, 25 माइनस 25 होता है, बट हमें क्योंकि थिकनेस दोनों साइड मेंटेन करना है, हाफ थिकनेस ये वाली साइड मेंटेन होगी, हाफ थिकनेस ये वाली साइड मेंटेन होगी, तो इसको मैं वैल्यू क्या दूंगा 2.5। तो देखिए एक साइड का फेस अलग करना था, एक साइड नहीं करना था। देखिए हिडन लाइन यही शो कर रही है कि किधर पे बॉडी है, मटेरियल है, किधर मटेरियल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए ये पार्ट हमें बनाना है, ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमें ड्रॉ करना है। तो सर्कुलर पार्ट ड्रॉ करने के लिए अभी हमें ये देखिए कि जो टोटल डिस्टेंस दिया है वो दिया है 42.5 इस एज से। बट देखिए हमें डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर से पता करना है। सेंटर से क्यों? क्योंकि मेरे को एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरे को एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये पार्ट कोई ऐसा पार्ट तो है नहीं कि जो एग्जैक्टली सेंटर से स्टार्ट हो रहा हो, कि ताकि मैं इसी प्लेन में ही बना लूँ और इसको पैड कर दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक पार्ट ऊपर की तरफ ही बने और वो अप टू नेक्स्ट हो, अप टू नेक्स्ट तक वो जाए। तो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस प्लेन को सिलेक्ट करके मैं एक न्यू प्लेन जनरेट करूँगा। ये 42.5 दिया है, तो जिसमें आपको पता है कि 25 का हाफ 12.5 होता है। ये 12.5 होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। आप इसको 30 करेंगे और 30 करने के बाद इस पर्टिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाएंगे। अब स्केच में जब आप जाएंगे तो आपको ये देखना है, कंफर्म करना है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। देखो यहाँ पर बनाना है, नहीं तो कहीं ये मिस्टेक हो सकती है कि हम इधर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सर्कल पिक करेंगे। सर्कल का सेंटर पॉइंट मेरे से मिसमैच हो गया, तो मैं इसको पहले क्या करूँगा, कोइंसिडेंस करूँगा और अभी मैं यहाँ पर सारे डायमेंशंस दे दूँगा। ये सर्कल का जो डायमीटर हमें बोला गया है वो 15 बोला गया, मतलब रेडियस 7.5 होगा। और देखिए सेंटर का जो पोजीशन दिया हुआ है आउटर एज से वो 10 दिया हुआ है, इसको मैंने 10 दिया। तो आप देखेंगे ये कंपोनेंट हमारा या स्केच हम बोल सकते हैं कंस्ट्रेंट हो गया। अब इसको हम पैड करेंगे अप टू नेक्स्ट। इसको पैड आपको करना है रिवर्स डायरेक्शन पे अप टू नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें होल होना है, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच में जाऊंगा अगेन और एक सर्कल मैं ड्रॉ करूंगा। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ये सर्कल को इस सर्कल के साथ हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिसिटी डिफाइन करेंगे। और इस सर्कल का फिर जो डाया है वो डाया हम कितना दे देंगे, रेडियस आ रहा है तो रेडियस में 5 दे देंगे। ठीक है, अभी देखिए ये होने के बाद इसको एग्जिट करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि जो मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो बहुत से कंपोनेंट में जो कर्वेचर्स हैं आप देख रहे होंगे ये प्रॉपरली हमें शो नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें परफॉर्मेंस, जो विजुअल स्टाइल है, जो ग्राफिक्स है, वो ग्राफिक्स का जो परफॉर्मेंस है उसको हमें अगर और मतलब प्रॉपरली देखना है तो उसके सेटिंग्स को कुछ चेंज करना होता है। वो सेटिंग्स कैसे चेंज होती है वो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। आपको जाना है टूल्स में और टूल्स में आप जाएंगे ऑप्शंस में। टूल्स में ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में आपको दिखेगा ये डिस्प्ले ऑप्शन। देखिए आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाइए और जाइए परफॉर्मेंस में। जब परफॉर्मेंसेस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 3D एक्यूरेसी। तो 3D एक्यूरेसी भी 0.2 पे सेट है। अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0.01 तक हो सकती है। तो आप सबसे मिनिमम वैल्यू 0.01 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी को आप इसमें यहाँ पे टाइप कर लीजिए और इसके बाद जब इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कर्वेचर आपका प्रॉपर आएगा। अभी ये सर्कल को मेरे को पॉकेट करना है तो मैं इसको यहाँ से पॉकेट यूज़ करूँगा। अब देखिए पॉकेट किस डेप्थ तक करना है, पॉकेट मेरे को इस पूरे डेप्थ तक करना है, ये एंड तक नहीं जाना है। तो मैं इसको अप टू नेक्स्ट करूँगा। अप टू नेक्स्ट में ये पॉकेट से इधर तक ही होगा और इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ये कर देंगे। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद ओके, आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये होल जो है पूरा एंड तक नहीं है, ये होल जो है इसके टॉप सरफेस तक है, इसके टॉप सरफेस तक, इस पर्टिकुलर कर्व के टॉप सरफेस तक। तो मैं इसको वापस से एडिट करूँगा, इसको डायमेंशन दे देता हूँ। अब देखिए हमको ये तो पता है कि ये जो टोटल हाइट है 12.5 है क्योंकि 25 का तो डायामीटर है, मतलब ये प्लेन से लेकर ये जो कर्व का आउटर मोस्ट सरफेस है उसका जो डिस्टेंस है वो 12.5 है। तो इसका जो मैं वैल्यू दूंगा, ये वैल्यू मैं दूंगा 42.5 माइनस 25। देखिए आपको यहाँ पे 42.5 माइनस 25 कर देना है। तो आप देखेंगे ये क्या होगा, होल बीच में ही जाकर रुक जाएगा। ओके, तो ये पार्ट हमारा बन गया है। इस पार्ट का नेम हमारा है कनेक्टर।
तो इसको मैं सेव एज करूँगा एज ए कनेक्टर नेम। ठीक है, तो देखिए हमारे ये सारे पार्ट्स बन गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे पार्ट्स को यूज़ करते हुए इसका कंप्लीट असेंबली आपको बताऊंगा, और ये जो पार्ट्स हैं आपको खुद से दोबारा से प्रैक्टिस करनी है और फिर असेंबली तो करना ही है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।